जब हमारी जैसे जैसे ऊपर जाने लगी केबल कार तो कुछ लोगों को डर की वजह से रोना आने लगा, वो रोने धोने लगे। ये देखिए हम कितनी नीचे से आए हैं, वो देखिए सारी दुनिया वहाँ बसी हुई है। इसी खूबसूरत सीट के पैसे है भाई। माउंटेन की एक अजीब सी खामोशी हमें यहाँ दिखाई पड़ी और जब हम बातें वगैरह करते थे आपस में। ये देखिए कुत्ता भी चढ़ रहा है ऊपर। लेक के किनारे बैठने की जगह थोड़ी सी कम है। तीन टाइम्स। इंडिया कब आ रहे हैं आप? इंडिया कब आएंगे आप? इंडिया? या नहीं, मुझे इंडिया नहीं जाना। क्यों? अच्छा जी जनाब, तो मेरी सैर चल रही थी साउथ जर्मनी की। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाटना कलाम की सैर करवाई थी और आज मैं आपको सुक्सपिट्ज़े की सैर करवाऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आपको सबसे पहले ये दिखाऊंगी कि मैंने गार्विश साउथ जर्मनी में कहां पर स्टे किया था। ये रूम हमने एयरबीएनबी से बुक किया था और ये हमें 4 बंदों का पर नाइट के हिसाब से 130 यूरो का पड़ा था। तो ये एंट्री थी जो रात में हम वीडियो नहीं बना पाए। ये घुसते ही यहाँ पे टॉयलेट है, इधर भी रूम बने हुए हैं। यहाँ पर हमें 2 रूम मिले थे, एक बाथरूम मिला हुआ था, किचन नहीं था, लेकिन हमें फ्रिज, इंटरनेट और माइक्रोवेव वगैरह सब मिले थे यहाँ पर हमें। और खाना जो है हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते थे। वॉशरूम और घर एकदम साफ़ सुथरा था, आसपास की जगह भी काफ़ी अच्छी थी। और ये कुछ आसपास का एरिया है, यहाँ पर सारे वही लोग रुके हुए हैं जो यहाँ घूमने फिरने आए हुए हैं। ये देखिए सेब भी लगा हुआ है खूब, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। देखिए माहौल भी अच्छा सा है, साफ़ सुथरी जगह है। सेब देखिए कितने लगे हुए हैं, अच्छा है, पसंद आया हमें, जगह पसंद आई। तो अब हम निकल पड़े हैं सुक्सपिट्ज़े की तरफ। तो कुछ लोग इसे सुक्सपिट्ज़े भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे ज़ुक्सपिट्ज़े भी बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। इंग्लिश बोलने वाले लोग इसे ज़ुक्सपिट्ज़े बोलते हैं और जर्मन बोलने वाले लोग इसे सुक्सपिट्ज़े बोलते हैं। तो आप चाहे सुक्सपिट्ज़े बोलिए चाहे ज़ुक्सपिट्ज़े बोलिए, दोनों ही सही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि ये है क्या चीज़। तो जनाब ये लीजिए, हम आकर के पहुंच गए हैं कार पार्किंग में और यहाँ से फिर हम चलेंगे सुक्सपिट्ज़े की तरफ। और जिस जगह पे हमने कार पार्क करी है इस जगह का नाम जो है आइप्से है। वो सामने आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे हमने जाना है। सुक्सपिट्ज़े जर्मनी के सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जिसे टॉप ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। सुक्सपिट्ज़े पर केबल कार के ज़रिए जाया जाता है, जिसे जर्मन लैंग्वेज में ज़ाइलबान भी कहते हैं। अब हम यहाँ से लेंगे टिकट केबल कार का ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे हमें जाना है जो सुक्सपिट्ज़े है उसको देखने के लिए हमें यहाँ से टिकट मिलेगी। तो हम Two adults, 2 children. Over 6 and under 15. Okay, cock will there. Yeah, I know. Yeah. So we can go with the car up and cock will turn down. तो ये है हम चारों के टिकट। ये टिकट और ये एक टिकट एक बंदे की 75 यूरो की मिली थी और एक बच्चे की एक टिकट 40 यूरो की मिली थी। तो अब हम केबल कार के लिए वेटिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम अपनी जो है केबल कार का इंतज़ार कर रहे हैं तो इधर से बड़ा प्यारा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इधर भी आपको दिखा देती हूँ सीन कि इधर क्या चल रहा है। तो अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी केबल कार भी आ गई है और अब हम इसमें सवार होते हैं। तो जनाब हम इस वक्त जो है केबल कार में जो है सवार हो चुके हैं और ये देखिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। खूबसूरत व्यू देखते हुए हम सुक्सपिट्ज़े की तरफ चल पड़े हैं। सुक्सपिट्ज़े की जो ऊंचाई है वो 2962 मीटर है, यानी कि 9717 फीट।
की ये ऊंचाई है। ये केबल कार काफ़ी बड़ी थी, बिल्कुल बस की तरीके से थी। काफ़ी लोग इसमें एक बार में आ जाते थे अंदर। और जो है जब हमारी जैसे जैसे ऊपर जाने लगी केबल कार तो कुछ लोगों को डर की वजह से रोना आने लगा, वो रोने धोने लगे। लेकिन कुछ लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे। और जिस तरह से जैसे जैसे ये ऊपर जा रही थी तो हमारे धीरे धीरे कान में ना दर्द होना शुरू हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब जहाज़ ऊपर की तरफ जाता है और हवा का कुछ दबाव ऐसा बनता है कि कानों में दर्द शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमें अपने कानों में दर्द का एहसास हो रहा था कि हमारे कानों में दर्द शुरू हो गया है। तो ये लेकिन ये कुछ टाइम के लिए था, बाकी धीरे धीरे फिर ये सही हो गया। बिल्कुल जहाज जैसे लग रहा है, ऊपर नीचे हो रहा। धीरे धीरे माउंटेन हमारे करीब आता जा रहा था। और ये वाइट कलर का जो माउंटेन है इसको जो है आल्प भी कहा जाता है। इसमें से नमक वगैरह की खुदाई भी करी जाती है। लीजिए हम पहुंच गए हैं माउंटेन पर, टॉप ऑफ जर्मनी ज़ुगस्पिट्ज़े पर हम आकर पहुंच गए हैं। देवी और सज्जनों ज़रा व्यू चेक करो, व्यू। हम बादलों के ऊपर हैं। तो ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ शॉप वगैरह भी दिखाई पड़ी है। पर आपको जो है कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, सोविनियर शॉप्स भी है। और जिनके पास जैकेट वगैरह नहीं है तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आकर जो है बच्चों को एक और तमाशा मिल गया परिंदों के साथ खेलने का। तो ये मंजर भी यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत रहा। आगे जाओ, आगे जाओ। डरो नहीं, आगे जाओ। और तो कोई परिंदा मुझे पहाड़ी पर नज़र नहीं आया, लेकिन ये जो मैना है ये 3000 फीट के ऊंचाई पे कैसे आ गई, ये बड़ी हैरत की बात थी। और ये जो है बिल्कुल हवा में ऐसे थी जैसे तैर रही हो। और ये बड़े शौक़ से जो है चिप्स वगैरह खाती थी। हम अगर कोई दूसरा खाना देते थे तो वो नहीं खाती थी, लेकिन फ्रेंच फ्राई और ये सब अगर हम देते थे तो ये बड़े शौक़ से खा लेती थी। आकर के आपके हाथों में भी बैठती थी और बहुत हिली मिली हुई थी ये लोगों के साथ में। ऊपर आने के बाद जो यहाँ का क्लाइमेट था और जो आसपास का जो व्यू था उसके बारे में मैं क्या आपसे बताऊं कि जो आएगा यहाँ ये उसे ही वही फील कर सकता है। लेकिन जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस ऊंचे माउंटेन पर जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो 2 फ्लोर में बनी हुई थी। नीचे के फ्लोर में रेस्टोरेंट और म्यूज़ियम वगैरह बने थे। ऊपर के फ्लोर में जो है घूमने फिरने की पूरी जगह बनी हुई थी। लेकिन साथ ही में थोड़ा सा आगे आप बढ़ने पर 2-4 फीट और ऊपर जो है जो पहाड़ी गई हुई थी। जब इंसान उस पर पहुंच जाता है तो उसको ये समझा जाता है कि वो बिल्कुल टॉप पे चला गया। लेकिन वहाँ पे जाने का जो रास्ता था वो बड़ा ही पुरखतर रास्ता था। ये आप देखिए सीन में। तो ये देखिए लोग यहाँ से वहाँ भी जा रहे हैं, ऊपर सबसे टॉप पर। वहाँ पर जाके अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं। लेकिन भाई ये बड़ा रिस्की है, मुझे डर लगता है। इसमें लिखा भी है कि आप अपने रिस्क पे जाइए। वहाँ पे इन्होंने जो है एक गोल्ड कलर का क्रॉस लगा दिया है। कुत्ता लेके भी पर थोड़ी सी जगह इन्होंने खोली हुई है उस ऊपर वाली हिल जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ तक जाने के लिए। ये बैग पकड़ो, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं भाई मैं नहीं जाने दूंगी वहाँ। बच्चों का मुस्तकबिल हमारे जीते जागते आप ATM हैं, हम नहीं जाने देंगे वहाँ पर। बच्चा लेके गया है, मैं गया होगा, लेकिन जो है ये बड़ा एडवेंचर जो है रिस्की है, इसलिए जो है हम नहीं जाने देंगे वहाँ आपको। वो देखिए एक साहब जो हैं सन बाथ लेने के लिए टॉप ऑफ जर्मनी पे पहुँचे हुए हैं। सबसे ऊंची चोटी पे आके बैठे सन बाथ ले रहे हैं। हालांकि हवा इतनी ज़्यादा ठंडी है कि पूछे मत। ये देखिए 6 महीने का बच्चा पीठ पे लादा हुआ है और वहाँ पहुँचा हुआ है बंदा। अल्लाह रहम करे बस। कैसे कैसे शौक़ हैं लोगों के। ये देखिए कुत्ता भी चढ़ रहा है ऊपर। वो गया है कुत्ता, वो कुत्ता भी वहाँ पहुँचा हुआ है। वो देखिए वो रहा कुत्ता। आप नहीं जाना कामरान, रिस्की है।
नहीं जाओ। ये देखिए हम कितनी नीचे से आए हैं, वो देखिए सारी दुनिया वहाँ बसी हुई है। जब हम पहाड़ी से नीचे थे तो वहाँ पे का जो मौसम था वो गर्म था, ठीक ठाक गर्म था। लोग नहाने के लिए झीलों में उतरे हुए थे। लेकिन जब हम ऊपर की तरफ आए तो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में था, बहुत ज़्यादा ठंड थी ऊपर। हर बंदा जैकेट में था और जिन्होंने जैकेट नहीं भी पहनी थी वो थोड़ी देर के बाद वो भी जैकेट में आ गए थे, क्योंकि बिल्कुल से ठंडा मौसम था। और यहाँ पे कुछ जगह पे तो बर्फ़ भी जमी हुई थी और सर्दियों में ये पहाड़ी पूरी बर्फ़ से ढकी होती है। और ये देखिए यहाँ पर घड़ी भी लगी हुई है। आपने अपने टाइम का ख्याल रखना है कि केबल कार आखिरी बार किस वक्त नीचे जाती है। अगर आप छूट गए तो फिर आप यहीं पे ठंड में खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो टाइम का ख्याल रखिएगा। कैमरा हेड पे लगा हुआ है इनके। Verstehen Sie Deutsch? No. No? I don't speak. English? No. Okay, no problem. तो भाई यहाँ से देखने वाला सीन भी हमें मिल गया। इस दूरबीन से हम दूर दूर तक देख सकते हैं। यहाँ पर एक दूरबीन भी इन्होंने दी हुई है। ऊंचे पहाड़ों को हमने जो है हमेशा ज़मीन पे खड़े होकर के देखा, लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ के पहाड़ को देखना अपने आप में एक अजीब ही जो है एक्सपीरियंस था। और किस दुनिया में हम थे, क्या था, वो कुछ अजीब ही दुनिया थी, मैं उसको बताना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर भी लोगों ने ताले लगा दिए हैं, देखिए लॉक लगे हुए हैं भैया। प्रेमी जोड़े भी लोग अपनी निशानियाँ जो है छोड़ करके जाते हैं। ये देखिए मेरे बेटे ने भी अपना अंगूठा लगा दिया है और हम भी अपना अंगूठा यहाँ लगाएंगे। हम और इसी तरीके से हम माउंटेन पे घूमते फिरते रहे। घूमते घूमते हमें जो है भूख लग गई। फिर हम यहाँ के रेस्टोरेंट में गए, वहाँ से फिर हमने अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया। Wow, bitte schön, Sir. Have a nice day. Danke. Und weiter geht's, meine Damen und meine Herren. खाना ऐसे था कि यूँ समझ लीजिए कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। 35 यूरो का खाना, और वो उसमें जो है उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ दिया था और एक कड़ी दी थी और 2-3 हमने जो है कोल्ड ड्रिंक लिए थे। और इसकी कीमत जो उन्होंने 35 यूरो रखी हुई। तो खाना बहुत ज़्यादा महंगा था, पेट भर खा भी नहीं सकता था बंदा। तो ये जो कुछ अवेलेबल था वही खाया हम लोगों ने। फिर वहाँ पर यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, तो अब हम जो है म्यूज़ियम में जा रहे हैं। जो म्यूज़ियम में इन्होंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं, जिन्होंने इसको जो है से जो हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इन्होंने बनाया, किस तरह से पुराने ज़माने में पुराने टाइम में बनाते थे। ये देखिए घोड़े वगैरह के ज़रिए से लेके जाते थे ऊपर। और ये देखिए जो अब हम केबल कार में बैठ करके आते हैं, पुराने टाइम में ये जो है लकड़ी का बना होता था, लकड़ियों से जो है ऊपर जाते थे, लकड़ी के अंदर बनाया जाता था बैठ के जाने का रास्ता। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है बेत और रस्सियों से बना हुआ एक जूता भी रखा हुआ है यहाँ, जिसे पहन करके ये जाते थे ऊपर पहाड़ी पर रास्ता। इन्होंने तो ये देखिए खाने पीने का अपना सामान लेकर के जा रहे हैं, ऊपर भी दिखा। और ये देखिए ये जो बजा रहा है सायरन, जो दिया जाता था बुलाने के लिए, कोई इशारा देने के लिए, वो सायरन भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो बच्चे बना रहे हैं यहाँ से सोवीनियर, पैसा डाला है और ये रुपए की शक्ल में इसको जो है सोवीनियर को लेंगे। मेरे बेटे को बड़ा शौक है भाई सोवीनियर का। कितने कितने दिखाओ 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 जरा। ओ नुल, इसने तो ठेंगा दिखा रखा है हमें। म्यूज़ियम देखने के बाद फिर हम आ गए ग्लेशियर बान की तरफ। ग्लेशियर बान वो बान है जो कि केबल कार है, लेकिन छोटी केबल कार है, और जो ज़ुगपिट्से से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं, छोटी पहाड़ियाँ, उनके ऊपर लेकर के आती हैं। तो फिर हम लोग छोटी पहाड़ियों के ऊपर आ गए।
तो यहाँ से हमने छोटी वाली जो है केबल कार ले ली है, जो कि हमें कॉकविल स्टेशन तक लेकर के जाएगी। वहाँ से हम ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके हम आइप्से तक पहुँचेंगे। तो अब हम आ गए हैं ज़ुगपिट्से से उतरकर नीचे की पहाड़ियों पर। तो नीचे की पहाड़ियों का भी मंज़र बड़ा ही खूबसूरत था और ये पूरा जो है आल्पेन है, यहाँ से नमक वगैरह की खुदाई भी की जाती है। यहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा है। ये पहाड़ों का पूरा एक गुच्छा था, एक पहाड़ फिर दूसरा पहाड़, छोटे बड़े पहाड़ के ऊपर पहाड़ बने हुए थे। तो जितनी ज़मीन थी पहाड़ के ऊपर की, वो भी ऊपर नीचे चढ़ने उतरने ही वाली थी। इसके पर चढ़ना उतरना भी एक बड़ा मुश्किल काम था कि बिल्कुल से लगता था दम निकल जाएगा। अभी इतनी चढ़ाई करनी पड़ रही थी बार बार, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद भी। गर्मियों में भी पहाड़ी पे बर्फ़ जमी रहती है, तो बच्चों ने फिर यहाँ पे अपना स्लाइडिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। तो ये नल भी मिल गया है, लेकिन पानी यहाँ पर पीने लायक नहीं है, बस ये खूबसूरती के लिए नल लगाया गया है। ये यहाँ पे चर्च भी है, लोग चर्च के अंदर भी जा रहे हैं घूमने फिरने, लेकिन मैं चढ़ते चढ़ते बहुत थक चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है ऊपर अब पहाड़ चढ़ने की। तो यहाँ भी लोग जा रहे हैं, तो यहाँ भी आप जाके घूम सकते हैं। चर्च है और तो अंदर कुछ नहीं है, ऐसा चर्च है बस। माउंटेन की एक अजीब सी खामोशी हमें यहाँ दिखाई पड़ी, और जब हम बातें वगैरह करते थे आपस में तो हमारी आवाज़ें ऐसे लगती थी जैसे दबी दबी सी आ रही है। जैसे हम नीचे जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ें एक दूसरे की तरफ पहुँच रही होती है, तो ऊपर जहाँ पे बिल्डिंग बनी थी अगर हम उसके अंदर जाके बात करते थे तो हमारी आवाज़ ज़रा गूंजती हुई महसूस होती थी। लेकिन वही जब हम खुले पहाड़ों के बीच में आ जाते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी खामोशी है, कोई बोल भी रहा है तो उसकी आवाज़ दबी दबी सी महसूस होती थी, कुछ हवा का दबाव ऐसा था वहाँ पर। ये देखिए हमारे इंडियन भी यहाँ मिल गए। क्या ना, कहाँ से आए आप? हम लोग वैसे तो हैम्बर्ग से आए हैं, रहते हैं हम लोग नोएडा दिल्ली में। अच्छा, तो जा रहे हैं आप ऊपर घूमने? समिट की तरफ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये हम कॉकविल ट्रेन के लिए खड़े हुए हैं, और ये देखिए पटरियाँ आप देख रहे हैं। ये पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ट्रेन चढ़ती है पहाड़ों पर, उसके लिए पटरियाँ बनती है। बीच में देखिए एक ये ग्रिप दी हुई है, ट्रेन इसको पकड़े रहे। तो ये कॉकविल ट्रेन की पटरी है। अब यहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है, आती है ट्रेन, तो फिर हम बाकी ट्रेन के अंदर का सीन आपको दिखाते हैं। कॉकविल ट्रेन वो ट्रेन होती है जो स्पेशली पहाड़ों पे आने जाने के लिए बनाई जाती है, और ये पहाड़ों पर मुसाफिर को लेकर आती जाती हैं। कहाँ से हैं आप? अच्छा, एक ही है। तो आज ये प्रैंक हो गया है हमारे साथ। गोरी समझा था मैंने इनको कि शायद कोई इधर की कोई कंट्री की है, तो ये नहीं पता था कि भाई ये तो मैं थोड़ा उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बोल लेते हैं थोड़ी थोड़ी उर्दू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालो है। आप कराची गए कभी? आज तीन टाइम्स। इंडिया कब आ रहे हैं आप? इंडिया कब आएंगे आप? इंडिया? या नहीं, मुझे इंडिया नहीं जाना। क्यों? टाइम नहीं है अभी। ताजमहल नहीं देखना? ताजमहल या बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत लगती ताजमहल। उधर आ जाए आप ताजमहल देखने। थैंक यू। ये लीजिए जनाब, हम आइप्से पर भी पहुंच गए हैं। तो हम ऊपर से नीचे आ गए हैं और अब ये रास्ता जा रहा है आइप्सी की तरफ। तो उधर हम लेके चलते हैं, उधर क्या आपको दिखाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत सी भी है। लेक के साथ ही खूबसूरत होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे कि आप सीन को देखिए, व्यू देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना खाइए पीजिए।
ज़ुगपिट्से और आइब्से बिल्कुल साथ ही साथ में है, सिर्फ 5-7 मिनट की वॉक है। आप ज़ुगपिट्से नीचे आएंगे और वहीं पर साथ में ही आइब्से लेक भी मौजूद है। ये लेक अपने पानी की खूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का पानी लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, ब्लू इस तरह से दिखाई पड़ता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर भी बैठ कर के एंजॉय करते हैं। और आसपास का एरिया भी बहुत खूबसूरत है। जितने भी पेड़ पौधे जो कुछ भी लगाए गए हैं वो बड़े ही कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लगाए गए हैं कि अगर नीले दरिया नीली है तो वहाँ पे पिंक फूल लगाए गए हैं, पहाड़ वाइट है, तो बिल्कुल एक सीनरी वाला सीन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो लोग यहाँ पर भी आकर एंजॉय करते हैं। और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पर, ब्लू पहाड़, क्रिस्टल क्लियर पानी, तो इसकी अपनी ही एक अलग ब्यूटी है यहाँ पर। लेक के किनारे बैठने की जगह थोड़ी सी कम है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ है उस हिसाब से थोड़ी सी और जगह होनी चाहिए थी यहाँ पर। चूँकि गर्मी भी थी, लोग थोड़ा सा नहाने भी आए थे, इसलिए थोड़ी सी जगह की कमी महसूस हो रही थी। बाकी तो ये था बहुत खूबसूरत। जब कभी आप जाएं तो यहाँ पे ज़रूर घूमिएगा। तो ये थी हमारी ज़ुगपिट्से की वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।